12 वर्ष बाद बन रहा है ग्रह गोचर स्थिति में नीच भंग राजयोग। तो ये नीच भंग राजयोग धनु राशि वालों के जीवन में क्या चमत्कारिक प्रभाव लेकर आया है, इस विषय पर मित्रों आज हम जानकारी देंगे। देखिए, जब ग्रह गोचर स्थिति में कोई राजयोग बनते हैं, कोई ग्रह गोचर स्थिति के शुभ परिणाम आते हैं, तो हमारे जीवन में शुभता जरूर आती है। और ये ग्रह गोचर स्थिति हमारे जीवन में तरक्की को लेकर आती है। और जब ग्रह गोचर स्थिति खराब होती है तो वो हमें क्या करती है, नेगेटिव साइन रिजल्ट देती है। और जब ग्रह गोचर स्थिति अच्छी होती है तो पॉजिटिव साइन रिजल्ट देती है। तो वैसे ही 12 वर्ष बाद बन रहा है नीच भंग राजयोग, जो धनु राशि वालों के जीवन में क्या चमत्कारिक प्रभाव लेकर आया है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो कि ग्रह गोचर स्थिति में नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है कि आपकी धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपके 4th हाउस में विराजमान है हंस महापुरुष राजयोग लगाकर। तो 12 वर्ष बाद जो आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो चक्कर होता है वो 1 साल का होता है। और 1 साल में ये चक्कर लगाते लगाते ये क्या करते हैं, राशि को परिवर्तन करते हैं। तो इन्हें मीन राशि में आने में 12 वर्ष लग जाते हैं। तो 12 वर्ष बाद आपके 4th हाउस में ये विराजमान हुए हैं। जब 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हुए हैं तो वहीं 15 मार्च सन 2023 से जो सूर्यदेव हैं वो भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वहां पर जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्यदेव भी विराजमान हो गए हैं। अब गुरु सूर्य की बब्बर शेड राजयोग युति बनी हुई है। फिर वहीं पर 16 मार्च सन 2023 से सुबह 8:43 पर बुध देव भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो जब ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, वैसे तो मीन राशि में जो बुध देव होते हैं वहां नीच के हो जाते हैं। तो बुध देव जो नीच के हो जाएंगे तो इनकी क्या हुआ कि नीच के फल नहीं देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महामंत्री उनकी नीचता को भंग कर रहे हैं। तो जब इनकी नीचता भंग होगी तो बनेगा नीच भंग राजयोग, जो आपके जीवन में जो 4th हाउस है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उन्हें करेगा खत्म, और बिल्कुल जड़ से खत्म करने ये नीच भंग राजयोग आपके जीवन में आया है। तो देखिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। आपके जीवन में ये राजयोग बहुत ही लाभ की प्राप्ति कराने आया है। 4th हाउस हमारे सुख का होता है, शांति का होता है, समृद्धि का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, हमारी माता का होता है और हमारे सुख साधनों का होता है। जब हमारे 4th हाउस एक्टिव हो जाता है तो हमारे जीवन की जिज्ञासा पूरी होने लगती है और सारी चीजें हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। वहीं जब 4th हाउस सोया पड़ा होता है तो क्या होता है कि हमारे जीवन में न सुख होती है, न शांति होती है, माता से हमारे मन मुटाव चलते रहते हैं और क्या होता है कि पारिवारिक स्थिति खराब होने लगती है। वही रुपये पैसे धन दौलत की भी कमी आने लगती है, क्योंकि जब कलह का वातावरण होता है तो क्या होता है, दिमाग काम करना, मानसिकता काम करना बंद कर देती है और क्या होता है कि जीवन में कुछ सोचने की जिज्ञासा ही नहीं रह जाती, क्योंकि हम उस काम में लगे होते हैं। और जब क्या होता है कि राजयोग आती है या कुछ आती है तो उनका प्रतिफल मिलता ही नहीं, हम कहते हैं कुछ मिला ही नहीं। तो भैया मिलेगा तो जब हम अपने जीवन का कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे, तो इस राजयोग का हमें लाभ जरूर मिलता है। ग्रह गोचर स्थिति आपकी बहुत ही शुभ आ गई है, धनु राशि वाले हैं आप। तो क्या है कि जब बुधदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं बुधदेव से कि हम आपकी नीचता को भंग कर रहे हैं, क्योंकि इनका दर्जा महामंत्री का है और गुरु के आगे सब नतमस्तक करते हैं। वहीं सूर्यदेव भी विराजमान है। तो सूर्य के द्वारा जो बुध को बल मिल रहा है वो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। आपके 4th हाउस में अब लग गए हैं 4 चांद और आपके सुख के दिन अब शुरू हो गए हैं। देखिए, शनि की 7.5 आप पर से उतर गई, 2014 से चल रही थी, सन 2014 से तो आपको बहुत परेशानी दे रही थी, बहुत ही कष्ट दे रही थी और बहुत ही दुख दे रही थी। वही क्या होता है कि हम जन्म पत्रिका में आप उठाकर देखिए कि शनि की 7.5 लगी हुई है और फिर राहु की महादशा शुरू हो गई, केतु की महादशा शुरू हो गई, शनि की महादशा शुरू हो गई
और मंगल की महादशा शुरू हो गई तो क्या हो गई, डबल मार हो गई। पहले तो आप एग्जाम्पल वाइज समझिए कि कोई इंसान है, वो क्या था, स्ट्रक्चर पे पड़ा हुआ था, उसको बीमार था वो, और वो क्या हुआ, फिर आईसीयू में भर्ती हो गया, क्योंकि ये डबल डबल महादशा चल गई, वो चीज हो गई। तो वो क्या हुआ कि उसको प्रॉब्लम्स कंडीशन ज्यादा आ गई। अब क्या हुआ कि जब शनि की 7.5 खत्म हुई तो आईसीयू से बाहर आया और वो बेड पर लेटा रहा, फिर उसको छुट्टी भी मिल गई, वो घर चला गया। वो उस चीज का मैं आज आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ। तो वही चीज है कि शनि की आपके ऊपर से 7.5 खत्म हुई है, और राहु की जैसे महादशा चल रही है, या केतु की चल रही है, मंगल की चल रही है, या शनि की चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि एक चीज से तो आप मुक्त हुए हैं, और दूसरी महादशा है तो आप रेमेडीज करवाते हैं या उसको शांति के इलाज उपाय करते हैं, तो वो शांत होती है महादशा, और आपके जीवन में कार्यों को बनने देती है। रुपये पैसे की दौलत कभी कमी नहीं आने देती है, क्योंकि जब हम ग्रहों का भोग लगा देते हैं, उपाय कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं। तो और ग्रहों की जो पॉजिटिव ऑरा है वो हमारे जीवन में आती है, और क्या करती है कि हमें जो आगे बढ़ने की गति है उसको रोकने नहीं देती है। तो इसलिए आप अपनी पत्रिका पर काम कीजिए कि अगर आपकी जो राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तो आप उस पर काम कीजिए। अगर काम करते हैं और उपाय इलाज करते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं किसी देवज्ञ से, गुरु से, तो आपके जीवन में तरक्की तो अवश्य आती है, और ग्रह शांत होते हैं, आपका कर्जा होता है, आपके ऊपर नौकरी नहीं लग रही होती है, जॉब नहीं लग रही होती है, आपके जीवन की जिज्ञासाएं पूरी नहीं होती है, तो वो ये ग्रह गोचर जब शांत होते हैं तो आपके कार्यों को बनने देते हैं। तो ये अगर उग्रता लेते हैं तो आपके जीवन में क्या करते हैं, कार्यों को बनने नहीं देते। कार्यों पे जो आपका कार्य होता है उसमें व्याधा विघ्न डालते हैं, तो आप जाते हैं, कोई काम बनता ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि 4th हाउस में जब नीच भंग राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में शुभता तो लेकर आएगा। शुभता कैसे लेकर आएगा, क्योंकि बुध देव जब गुरु और सूर्य के साथ बैठेंगे तो बुध एक फास्ट प्लेनेट है, वो क्या करता है, गति को पकड़ता है, उसे सब्र नहीं है। तो बुध देव जो राजकुमार हैं, इन्हें सौर मंडल में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है, तो क्या है, इन्हें सब्र नहीं है, ये काम को बूस्ट देते हैं, इनकी गति फास्ट है, और इनकी गति जब फास्ट होती है तो क्या करती है, हमारे जीवन में कार्यों को तेजी की गति पकड़वाती है। जब शनि की चाल होती है तो शनि शनि होती है, और बुध ही ऐसा प्लेनेट है जो शनि की चाल को तेज कर देते हैं। तो वही क्या है कि देव गुरु बृहस्पति जो धनु राशि वाले हैं, उनके लॉर्ड हैं, वो 4th हाउस में विराजमान हैं। वही सूर्यदेव का आना, जो कि गुरु सूर्य की युति शुभदायक है आपके लिए, और जो बुधदेव हैं वो वहां पर आए हैं, तो क्या कर रहे हैं, गति को तेज कर रहे हैं। आपके जो अब मैं बताने जा रही हूँ, जो आपके काम नहीं बन रहे थे, आपके जीवन में तेजी तरक्की नहीं आ रही थी, आप सोच सोच के हैरान हो गए थे, आप सोच सोच के थक गए थे। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए कि आप सोच रहे थे कि हम इस काम को करें या नहीं करें, नया व्यापार खोलें नहीं खोलें, हम नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि वो नौकरी हमारी लग नहीं पाती है। बॉस के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटरव्यू पास आउट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप नौकरी के लिए जाएंगे तो आपकी नौकरी निश्चित ही लगेगी, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस हमारे पिता का होता है, कर्मों का होता है, व्यापार का होता है, और हमारी जो जीवन की जिज्ञासा है, कर्म क्षेत्र है, उसका होता है। तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि समसप्तक दृष्टि जब इनकी 10th हाउस पर पड़ेगी तो आपके जीवन में क्या होगी कि कर्मों में लाभ लेकर आएगी। जो शनि की मंदी गति की चाल है वो अब धनु राशि वालों पर से खत्म हो चुकी है। तो धनु राशि वालों के जीवन की कर्म क्षेत्र की जो जिज्ञासा है वो पूरी होगी। आप नौकरी के लिए जाएंगे तो आपका बॉस आपको इम्प्रेसिव पर्सनालिटी से देखेगा, और आपके जीवन में नौकरी के जॉब के योग अब आ गए हैं। तो प्रयास कीजिए, आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। अब आपके जो सुख साधन हैं, वो भूमि आप लेना कोई चाह रहे थे, तो भूमि के लिए आप सोच रहे थे कोई रजिस्ट्री करा लें, या कोई फ्लैट ले लें, या कोई भूमि का पूजन कर लें, तो ये समय आपके लिए शुभ है। आप इस
टाइम पीरियड में इस काम को कर सकते हैं, तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। कोई अगर घर में रेगुलेट कराना है, आप धनु राशि वाले हैं तो उसके मॉडलर कराना है या उसको आपको इंटीरियर कराना है, तो इसके लिए भी शुभता के योग आ गए हैं। तो आपके कहीं ना कहीं से धन आएगा और आप अपने सुख साधनों पर व्यय करेंगे। तो वो धनु राशि वालों के चौतरफा लाभ के योग है। बुद्धि के जरिए काम बनेंगे, वाणी के जरिए आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव होगा। तो मित्रों, ये था सूर्य, गुरु और बुध का नीच भंग राजयोग, जो धनु राशि वालों के जीवन में शुभता को लेकर आया है, तरक्की को लेकर आया है। और विवाह करना चाहते हैं धनु राशि वाले तो इस समय टाइम पीरियड बहुत शुभ है। मनचाहा रिश्ता मिल जाएगा आपको, बस विवाह करें तो जन्म पत्र का मिलाप करें। परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। जो माता जी का उनका स्वास्थ्य खराब है बहुत दिनों से, वो स्वास्थ्य उनका ठीक होने लगेगा। और माता जी के साथ मनमुटाव चल रहे हैं, अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके मनमुटाव भी दूर होंगे। माता जी के द्वारा आपको लाभ के योग बन रहे हैं। कोई आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, कोई आपको पैतृक विवाद चल रहा था वो भी समाप्त होने के योग बन रहे हैं। तो इस योग का लाभ उठाइए और मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और हमसे कुंडली जन्म पत्रिका अपनी बनवा सकते हैं। हम आपको कलयुगी उपाय इलाज बताएंगे और आपकी सोए हुए भाग्य को जगाएंगे। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।